हमारा जो है ये इसी तरह से जो है स्ट्राइक होती रहेगी, स्ट्राइक्स करते रहेंगे। बिल्कुल। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में एनजीसी में शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारे जो न्यू जनरेशन है जो 2003 के बाद जो भर्ती हुए हैं तो उनको कोई पेंशन नहीं है, पुरानी पेंशन नहीं है, वो न्यू पेंशन के अंदर आ रहे हैं। निजीकरण होगा तो ज्यादा जीडीपी ग्रो करेगी, विश्व गुरु बनेगा देश। वो हम देख रहे हैं कितना विश्व गुरु है, देख ली। अभी इस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज सरकार को देना पड़ रहा है, ये देश का विकास है। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। प्रोटेस्ट का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं और जो समस्याएं होती हैं उन्हें सरकार तक अवगत कराने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ अभी एक सरकारी कर्मचारी है जो कि NPS न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में आज यहाँ धरने में सम्मिलित हुई है। आज अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो देशव्यापी यहाँ पे एक धरना चल रहा है। देश भर में जितने भी सरकारी आयोग हैं वहाँ के लोग यहाँ पधारे हैं और सरकार के सामने अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं अशोक कनौजिया जी। और मैं राष्ट्रीय आयकर विभाग से सदस्य हूँ, इनकम टैक्स से जी। और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में एनजीसी में शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। क्योंकि जो NPS है वो हमारे को बहुत नुकसानदायक है और हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया क्योंकि 15 साल 18 साल के बाद जो लोग नौकरी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको 2000 2500 ही अपनी पेंशन मिल पा रही है। उस लिहाज से हम देखें तो हमारी पुरानी जो पेंशन है बहुत बेहतर है और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि वो पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, न्यू पेंशन को रद्द कर दे। न्यू पेंशन में ऐसी भी क्या बुराइयां हैं कि आप लोग लगातार धरने दे रहे हैं? न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ वृद्धा पेंशन भी तो मिल ही रही है ना लोगों को। आज वृद्धा पेंशन हमारे लोगों से, हमारी पेंशन से ज़्यादा मिल रही है न्यू पेंशन स्कीम से। अच्छा। और न्यू पेंशन स्कीम जो है वो सुरक्षित नहीं है, जो पुरानी पेंशन है वो सुरक्षित है। कैसे नहीं है सुरक्षित, ये बताइए। उसमें निश्चित नहीं ना आपको कितना पैसा मिलेगा, लेकिन पुरानी पेंशन में मुझे पता है कि जो भी मेरा टोटल बेसिक होगा रिटायरमेंट के टाइम। सरकारें कह रही है न्यू पेंशन स्कीम ज्यादा फ्लेक्सिबल है ओल्ड के अकॉर्डिंग। वो जो है न्यू पेंशन स्कीम में यदि ज़्यादा फायदा है तो वो अपने MLA MP के लिए प्रधानमंत्री स्वयं खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी तक उन्होंने वो जो बोल रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत फायदेमंद है, तो अभी तक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा क्यों नहीं करी कि तमाम MP MLA के लिए उसको लागू कर दें? तमाम जो फोर्सेज हैं उस पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा ओल्ड से। वो हमसे बात करें ना, क्यों नहीं करती आके बात? वो हमारे मंच पे आ जाए कभी, हमसे बात कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं बात करने के लिए मौका देती है? यदि न्यू पेंशन स्कीम में मैंने आपको बताया कि जो कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट में जो हमारे साथी डेथ हो जाती है उनके जो परिवार के लोग लगे और 18 साल 15 साल के बाद जो सेवानिवृत्त होकर रिटायरमेंट पे जा रहे हैं उनको जो है 2800 2500 2000 पेंशन मिल रही है। क्या उससे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? क्या संभव है इस टाइम में, इस महंगाई के अंदर? इस सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, इतना बेरोजगारी बढ़ा रखी है और उसके बाद वो 2000 की पेंशन में क्या अपना घर चला लेंगे कोई लोग? क्या संभव है? आप समझ सकते हैं ऐसा पॉसिबल है? सरकारें कहती है महंगाई नहीं है देश में, बेरोजगारी नहीं है। तो सरकार कह रही है तो हम तो नहीं कह रहे। हमारे लोग इसलिए इतनी तपती गर्मी में आप देखिए कि सैकड़ों महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, वो पागल है क्या? हम लोगों का दिमाग खराब है, हम अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए हुए। ये निश्चित रूप से हमारा आक्रोश है, हमारा गुस्सा है कि सरकार बेवजह हमारी मांग को लंबित की जा रही है और वो हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही। 2004 में NDA द्वारा इसको अनाउंस किया गया था, बीच में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, आज तक आपकी समस्या को किसी ने नहीं समझ सकते हैं कि NDA की सरकार क्यों गई थी, वो इसीलिए गई थी ना। और अब ये सरकार भी निश्चित रूप से NDA का ही टुकड़ा शासन कर रहा है अभी देश में। NDA, मैं कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस ने मिलकर इनके साथ ये स्कीम को लागू किया तो कांग्रेस को वो भुगतना पड़ा। और अभी आपने देखा होगा कि जो स्टेट के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी सरकार को भुगतना पड़ा है, चाहे वो राजस्थान का मैटर हो, चाहे आपका हिमाचल का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो। आने वाले दिनों में ये निश्चित रूप से हम लोग तय करेंगे। दिसंबर तक यदि हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो जो सरकार हमें ये पुरानी पेंशन देगा हम उसी के साथ जाने वाले हैं, ये बिल्कुल निश्चित है।
सरकारी नेता कहते हैं कि जब तक ये सरकारी कर्मचारी कार्यरत रहते हैं तब तक सहूलियत लेते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी सहूलियत चाहिए। इस वजह से एनपीएस और ओपीएस का ड्रामा रचते हैं हर हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो 5 साल नहीं 1 साल के लिए एमपी बनेंगे, 1 साल के लिए एमपी बनेंगे, उनको पूरी लाइफ पेंशन मिलेगी। और मैंने 40 साल नौकरी करी, मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ये पेंशन जब मिली थी सरकार से, लोकसभा से मिली थी ना, कैबिनेट से मिली थी ना, तो ये इनको क्या अधिकार है हमसे छीनने का? ये ऐसे तो हासिल नहीं हुई थी। उसके लिए हमने तमाम संघर्ष किए थे, हमारे तमाम जो साथी शहीद हुए थे इसको हासिल करने के लिए। आज वही स्थिति दोबारा पैदा करने के लिए सरकार चाह रही है कि कर्मचारी सड़कों पे आ जाए। सरकार के सामने हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आज हम पसीना बहा रहे हैं, कल यदि इसके लिए हमें खून बहाना पड़ेगा तो हम निश्चित रूप से, हमारे तमाम साथी इसके लिए तैयार हैं। आपको भी खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, देशद्रोही जैसे टैग मिल जाएंगे। देश में आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी और देशद्रोही कहा जाता है। वो 4-5 हज़ार देश के एमपी एमएलए ये तय करने वाले नहीं हैं कि हम देशद्रोही हैं। इस देश को चलाने में, ये देश में जो मोदी सरकार है 9 साल से सरकार चला रही है, इस देश को चलाने में मैं इनकम टैक्स से हूँ। आपने देखा कि इस साल ही जो अभी मार्च गुजरा 14% से ज़्यादा का कलेक्शन बढ़ गया पिछले सालों से। तो इस देश की तरक्की में कहीं ना कहीं हम लोगों का हाथ है, इन लोगों का हाथ नहीं है। इस देश को चलाने में, इस देश में रेल चलती है, चाहे रॉकेट जा रहा है, चाहे तमाम तरक्कियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही हैं, वो किसके बदौलत हो रही है? जो देश के कर्मचारी काम करते हैं उससे ही हो रहा है। आज देश का नाम यदि पूरे विश्व में हो रहा है तो किसके बदौलत हो रहा है? क्या ये तमाम जो लोकसभा के जो एमपीज हैं, क्या वो देश को चला रहे हैं? क्या उन्हीं से देश चल रहा है? हम लोगों की कोई इसमें भागीदारी नहीं है, कोई हमारी इसमें कोई वो नहीं है। आप बताइए हमें। कहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे 10 गुना ज्यादा काम प्राइवेट कर्मचारी करते हैं, तो सरकारी वालों की तो पेंशन बनती भी नहीं है, फिर भी हम एनपीएस दे रहे हैं। तो सरकार क्या, वो जो है अपना लेबर एक्ट को उन्होंने पहले ही जो है ध्वस्त कर दिया। वो 12-12 घंटे काम कराएंगे, ये वो ही चाहते हैं। जो इंटरनेशनल लेबर लॉ है उसको कहाँ पूरा कर रहे हैं? अभी कहाँ सरकार ने उसको जो है क्यों प्राइवेटाइजेशन करना चाहते? शोषण, वो एक्सप्लॉइटेशन की ओर बढ़ रही है सरकार। देश में पुरानी व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था लागू करने की कोशिश करिए, गुलाम बनाने की कोशिश करिए। निजीकरण होगा तो ज्यादा जीडीपी ग्रो करेगी, विश्व गुरु बनेगा देश। वो हम देख रहे हैं कितना विश्व गुरु है, देख ली। अभी इस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज सरकार को देना पड़ रहा है। ये देश का विकास है, ये देश की तरक्की है, ये विश्व गुरु है। क्या विश्व गुरु, जो देश अपने आप को विश्व गुरु बता रहा है, उसके देश के जनता जो है वहाँ पे भुखमरी, बेरोजगारी, तमाम जो है अत्याचार, शोषण इस देश में चल रहा है। कानून व्यवस्था तो आपने देख लिया, दिल्ली जैसे शहर में किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। कहने से हम सहमत नहीं है, चाहे वो मोदी जी कहें, चाहे उनके सरकार के तमाम नुमाइंदे करें, उनको एक तरफ से खारिज करते हैं। वो हमारी यदि मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आंदोलन है वो इतना तेज हो जाएगा कि सरकार 1 मिनट भी अपनी लोकसभा में नहीं बैठ पाएगी। तो क्या कोई सेशन जो सत्र चलने वाला है उसको लेके भी कोई आप लोगों की तैयारी है? तैयारी है। अभी अगले महीने हमारा जो है पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से यहाँ पे पार्लियामेंट का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, डिटेन किया जाएगा, फिर उसके बाद की रणनीति हमारी, देशद्रोही घोषित किया जाएगा, फिर देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, हम देशद्रोही बनने को राजी है। यदि वो हमें देशद्रोही समझते, यदि हम अपनी मांग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम संविधान से, इस देश में यदि मैं पैदा हुआ तो भारत का संविधान के साथ मैं हूँ। भारत का संविधान मेरे पर लागू होता है, भारत संविधान की जितनी भी सुविधाएं हैं वो मुझे मिलती हैं। तो भारत के संविधान में मैं कहाँ देशद्रोही हूँ? मैं अपनी मांग को उठाने का, उसको आगे ले जाने का मेरे को पूरा अधिकार है। वो ये संविधान मुझे पूरा अधिकार देता है, तो मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ। मैं देशद्रोही कहाँ से हुआ? तो 24 के चुनावों में भी कोई असर दिखेगा इस धरने को लेके? वो दिसंबर के बाद आप देख लीजिएगा। दिसंबर में ये जो नीति जो है हम आगे तय कर रहे हैं, आज इसका खुलासा नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन ये निश्चित रूप से ये तय होने वाला है कि यदि सरकार हमारी बातों से नहीं सहमत होगी तो हम सरकार को सहमत कराने के लिए तैयार होंगे। सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली के। बिल्कुल। इसके लिए हमने सर पे कफन बांध लिया नेताओं ने। तो हम, यदि एनपीएस नहीं अभी वापस लिया गया तो क्या आपका अगला मूव रहने वाला है?
हमारा जो है ये इसी तरह से जो है स्ट्राइक होती रहेगी। स्ट्राइक्स करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यदि सरकार नहीं लेती एनपीएस वापस तो क्या करेंगे? नहीं, सरकार को लेनी पड़ेगी और वी आर हेयर गैदर टू एक्सप्लोर द अगेंस्ट द एनपीएस और एंड इन दिस स्टेज all the younger sir, all the sister, brothers. Please try to speak in Hindi. Our mostly viewers are Hindi. Okay. मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हमारे जितने जो यंगस्टर है, हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो 2003 के बाद जो भर्ती हुए हैं, तो उनको कोई पेंशन नहीं है, पुरानी पेंशन नहीं है, वो न्यू पेंशन के अंदर आ रहे हैं। और एक अंदर जो एक एक्साइटेशन होता है, एनर्जी, उस एनर्जी से हम काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट में बुढ़ापा ही हमारा एक पेंशन मेरा जो है एक सहारा होता है। पेंशन का ही सहारा है और पेंशन ही हमारा सहारा होता है। और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ये मेरा तो अधिकार है, संविधान ने मेरा अधिकार दिया है कि पुराना जो सिस्टम हमें लागू हुआ है पुरानी पेंशन का, उसको मैं उसी को मैं आगे ले जा रहा हूँ। कोई अपना अलग से नहीं है, कोई हक मांग रहा। जो हमारी पुरानी सरकार सिस्टम, जो हमारी पुरानी सरकार जो दिए है पुरानी पेंशन, उसी को हम आगे ले जा रहे हैं। हम वही मांग करें, कोई अलग से हम मांग नहीं करें सरकार से। मांग अगर नहीं सुनती सरकार, कार्यवाही नहीं करती, तब क्या करें? सरकार को तो इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अधिकार है, हमारी नैतिक अधिकार है। हम नैतिक अधिकार हम मांग रहे हैं, कोई अपना अलग से अधिकार नहीं मांग रहे। हम एक संविधान के तहत मांग रहे हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे। और हम लोग सभी, हमारे देश के सभी युवा लोग, नेक्स्ट जनरेशन, पुराने लोग जो भी युवा है, सभी हमारे पुराने, तो सब हम लोग साथ में हैं, तो हम गलत नहीं हो सकते। तो हमारी जो मांग है वो पुरानी मांग ही है और उस पर हम कायम रहेंगे। और सरकार को इस पर मजबूरन करना पड़ेगा, बहाली करना पड़ेगा पुरानी पेंशन। एक इंटरव्यू मेरा भी ले लीजिए। जी बोलिए, जो बोलना चाहते हैं। जी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, जो अंडरटेकिंग एचआरडी के अंदर आती हैं, जिनके धर्मेंद्र प्रधान जी जो है अभी मिनिस्टर साहब हैं। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल में 1996 से एक दैनिक भोगी के रूप में काम कर रहा था। तो तब मैंने डिपार्टमेंट से अपनी सर्विस रेगुलाइज करने के लिए कहा, तो डिपार्टमेंट ने मुझे विदाउट नोटिस दिए ही ड्यूटी से बाहर कर दिया और मुझे सैलरी भी नहीं दी गई। तो मेरी आवाज़ पब्लिक तक पहुंचाई जाए, इसलिए मैं इस पब्लिक से मैं जुड़ा हूँ। गवर्नमेंट तक मेरी जो आवाज़ है वो पहुंचाई जाए, क्योंकि मैं इस समय कहाँ जाऊँगा। 94 ईयर्स का हो चुका हूँ, गवर्नमेंट मेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं। डिपार्टमेंट क्या एज है आपकी? मेरी 54 एज हो चुकी है और 5 साल मेरी बची हैं। मैं दर दर भटक रहा हूँ, कोई भी अधिकारीगण मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। मेरा अपना मौलिक अधिकार है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। जी जी, आपने अपनी बात रख दी है। देखिए, आपने यहाँ पर जनता की राय सुनी है। 18 से 20 साल की बीमारी है एनपीएस और ओपीएस की, जो आज चल रही है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई है। कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है, कुछ ग्रेचुइटी मिली भी है, पर जो मेन मुद्दा है वो है ओपीएस वापस लाने का। एनपीएस जो है इसको ख़त्म करने का देश में। अब सरकार के ऊपर देखा जा सकता है कि कई सरकारें बीच में आई हैं, सत्ता में राज करके गई है, पर इसके ऊपर अभी तक किसी ने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। 24 के चुनाव यहीं पे नज़दीक में है और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो देश भर के यहाँ पे सरकारी आयोग से जितने भी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, अब सरकार से विनम्र निवेदन यही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी समस्याओं को दूर किया जाए, ओपीएस वापस से जल्द लागू किया जाए। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारेंगे। लाखों की संख्या में आज यहाँ पर पधारे हैं सरकारी कर्मचारी। ये यदि संतुष्ट नहीं होते तो आप अपना वोट बैंक खुद ही लूज़ कर देंगे। तो ओपीएस जल्द से जल्द लागू किया जाए। धन्यवाद।